हैं बच्चों के लिए। और कुछ तो ऐसे माँ बाप है साथ साथ कुछ तक सोचते हैं कि खाएंगे बैठकर आराम से, और फिर बच्चा उसी गलत राह पर चल पड़े तो सोच, अब फिर ये भी कहते हैं कि बच्चा बिगड़ गया। संत जन कहते हैं कि धन इकट्ठा इतना करो जितनी आपको आवश्यकता हो, कमाओ, खाओ, आनंद लो, दान दो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, आयोजन करो, धर्म के कार्यों में लगाओ, तब तो धन वो लक्ष्मी है। अन्यथा इसके अलावा उसका प्रसाद रूप के अलावा भोग के रूप में अगर उसका प्रयोग करोगे तो वो आपको गलत परिणाम देगा। आप कभी जांच परख कर देखिए, अगर बच्चा सुपात्र है तो आपको धन संचयन करने की जरूरत नहीं, धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। सुपात्र है तो कमाएगा, जमा करेगा, खाएगा और खिलाएगा। अगर कुपात्र हो गया तो जितना इकट्ठा किया वो एक ही दिन में, इसलिए इतना संचयन मत करो। ये आचरण की बातें हैं। इस संसार में सब कुछ खत्म होने वाला है, नष्ट होने वाला है, लेकिन एक परमात्मा ऐसे है जो पहले भी थे, अब भी हो और आगे भी रहेंगे, चाहे मरे रहे ना रहे। सच्चिदानंद सत्य, वो सत्य ईश्वर जो हमारे अंदर हमारी आत्मा स्वरूप चैतन्यता के रूप में विराजमान है। हम कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, हम जानते ही नहीं है कि वो कौन है कौन नहीं। तुम कैसे शिव जी पर जल चढ़ा देते हो, कैसे मन में ये धारण कर देते हो कि राम की सूरत ऐसी थी, सीता की सूरत ऐसी थी, श्री कृष्ण ऐसे दिखते थे, लेकिन हम सगुण रूप को मानते हैं, सगुण जो सामने। लेकिन हमारी श्रद्धा इतनी प्रबल है कि एक मूर्ति में भी भगवान को प्रकट कर देते। वो विश्वास इतना प्रगाढ़ है कि हम भगवान को भी प्रकट करने का सामर्थ्य रखते हैं। उसे प्रेम करने का एक प्रतिमूर्ति ही तो है ठाकुर जी। लेकिन जैसे ही आप मंदिरों में इतनी सारी प्रतिमूर्तियां हर साइज की रखी रहती हैं, लेकिन जब वो घर आती है तो वो मूर्ति नहीं रहती, फिर लगता है यही सब कुछ है। फिर उसमें ऐसी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है श्री हरि की, उस लड्डू की, उस गोपाल की, उस नंदलाल की, फिर मानो वो हमारे साथ अटकेलियां कर रहा है। जैसे छोटा बच्चा करता है वैसा ही महसूस होता है। ये आनंद का विषय है। ये हम जैसे साधारण नहीं समझते, वो भोगी योगी ही समझ सकते। दूसरा स्वरूप है चित्त। चित्त का अर्थ होता है अपना मन। मन की व्याख्या बड़ी दुर्लभ है। अगर ये मन आपका टिका हुआ ना हो तो कोई फायदा नहीं है आपकी कथा सुनने का, कहीं मंदिर में जाने का, या कहीं पूजा आराधना अगरबत्ती और जो भी आप करते हैं, कोई लाभ नहीं है अगर ये मन जवाब दे ही ना हो। शरीर से आप कहाँ बैठे हैं ये मायने नहीं रखता, मन से ये कहाँ बैठे हैं ये सबसे बड़ी बात है। शरीर से भले ही आप वैश्यशाला में बैठे हो, लेकिन मन से अगर आप मंदिर में बैठकर संकीर्तन कर रहे हैं तो आपकी गति होगी उस प्रभु श्री हरि के चरणों में। और ये मन ऐसा है कि जैसा सोचोगे वैसा आपका चरित्र बन जाएगा। हम कहते हैं ना बी पॉजिटिव, बच्चों को भी कहते हैं कि अच्छा सोचा करो, बी पॉजिटिव रहा करो, बी पॉजिटिव। सकारात्मक ऊर्जा जैसे हमारे अंदर भर जाती है जब बार बार इसी शब्द को कहते हैं। और देखिए जितना भी पॉजिटिव आप अपने मन में कहेंगे उतने ही आप सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आएगी, समाहित होगी, और वैसा ही आपका चरित्र बन जाएगा। ये मन है जो एक बार किसी चीज को सुन ले तो वो वहीं पहुंच जाता है। किसी वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं, किसी मोटर गाड़ी की जरूरत नहीं, ना किसी पैसे की जरूरत है। मन को कहीं जाने में जरूरत पड़ती कहीं पे? अच्छा बाकी भी यार कौन कौन गया है?
कोई गया है वृंदावन? अच्छी बात है, आप गए। जो नहीं गए, कौन कौन नहीं गया है? बहुत सारे हैं जो नहीं गए। अब जो नहीं गए हैं उनके लिए एक छवि मैं आपको आपके सामने रखती हूँ। राधे राधे। राधे राधे। आप आराम से सुनिए। जब प्रश्न की बारी आएगी, आपके उत्तर की बारी आएगी, तब मैं आपसे जरूर पूछूं। लेकिन मैंने कहा है कथा में आपको मूर्ति बनकर बैठना होगा। एक छवि मैं आपके सामने रखती हूँ, जैसे मेरा भाव है बाके बिहारी जी को देखने के बाद। काले रंग के, बिल्कुल काले, रत्न जड़ित मोर मुकुट पहनते हैं, अधर में मुरली है, कमर में कमली है, कभी नीला पटका डालते हैं, कभी काला डालते हैं, मंद मंद मुस्कनियां हैं, तिरछे तिरछे नयन हैं, और धीरे धीरे मुस्कुराकर अपने भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे कृष्ण हैं। सबके मन में ये छवि बैठ गई होगी, बैठ गई सबके मन में ये छवि। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं वृंदावन नहीं गया था, कोई नहीं कह पाएगा, क्योंकि मैंने यहां बैठे बैठे आपको वृंदावन के दर्शन करवा दिए, उस बाके बिहारी के दर्शन करवा दिए। किससे? मन से। श्री राम। तो शरीर के जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल मन को दौड़ाइए, और जितना तेज दौड़ा सकते हो उतना तेज, लेकिन इस भंवर में फंसने के लिए नहीं। कहा यहां बैठे बैठे तो कुछ तो यही सोच रहे होंगे घर में कौन सा पकवान बना होगा, क्योंकि आधों को तो वैसे ही भूख लगी होगी। सुबह से तैयारी में लगे हैं आप सभी। तो ये चित्त की, मन की शक्ति है, और इस 7 दिनों में मन को ही मजबूत बनाना पड़ता है। कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, उठकर बैठिए, खड़े होकर सुनिए, पैरों को सिकोड़ कर सुनिए, बस मन को अपने यही लगा कर सुनिए। पहली भक्ति है आपकी श्रवण भक्ति, क्योंकि जब तक ये नहीं होगी तब तक भक्ति आपके अंदर नहीं आ पाएगी। इसको सुचारू रूप से चलाइए। तीसरा भगवान का स्वरूप है आनंद। आनंद भी 2 प्रकार के होते हैं, एक साधुजन्य आनंद और एक स्वजन्य आनंद। संत महात्माओं को देखा है कभी? किसी ने देखा हो कोई द्वार पर आया हो, ना पहनने की सूधे, ना खाने की सूधे, हैं, हरि भजन करते रहते हैं, कितनी मालाएं हो जाएं ये गिनती नहीं है, घर में कितने बर्तन है ये गिनती नहीं है, कुटिया कैसी है ये कुछ पता नहीं है। ये साधु जन्य आनंद, जिसको संसार की कोई चिंता नहीं है, संसार तो छोड़ अपने शरीर की भी चिंता नहीं, जिसको तप और साधना से इतना गला देते हैं, इतना निचोड़ देते हैं कि उनका अंत क्या होगा उनको उनकी भी परवाह नहीं है। साधु की बात ही जी, जिसको ना तो मुझे क्या और ना तुझे क्या। एक ऐसे ही एक संत थे, अब बेचारे कुटिया में रहते थे, कुटिया भी घास फूस की बनी हुई, 2-4 बर्तन पड़े थे वही कुटिया में। अब अचानक से उसकी कुटिया में आग लग गई। अब गांव वाले, वो बेचारा तो तपस्या कर रहा था, भगवान का नाम संकीर्तन कर रहा था, उसे कोई परवाह नहीं, आंखें बंद करके बस हरि भजन करने लगा। वही पड़ोस वाले हल्ला गुल्ला मचाने लगे कि कुटिया जल गई, महात्मा की कुटिया जल गई, कपड़े जल गए, अब बेचारे क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे। इतने में एक दौड़ता दौड़ता पड़ोसी आया। पड़ोसी ने कहा महाराज आपकी कुटिया जल गई। तो बोला फिर क्या करूं, जल गई तो जल गई। बोले महाराज आपके कपड़े जल गए, आपके वस्त्र जल गए। बोले तो फिर क्या करूं, एक लंगोटी से पैर कर घूम लूंगा। बोले महाराज आपके बर्तन, बोले जाने दो। बोले महाराज आपका कीमती सामान, बोले हमारे पास है क्या जो जलेगा। बोले
तुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है? मेरा जल रहा है और चिंता तुझे सबसे ज्यादा है। अब बार बार फिर वही कहे महाराज आपका तो सब कुछ खत्म हो गया। बोला फिर तुझे क्या? साधु संतों के पास बस एक ही जवाब रहता है कि मुझे क्या और तुझे भी क्या। तू व्यर्थ की चिंता करता है, तू अपने घर को जाकर देख। तू मेरी कुटिया के लिए इतना दौड़ा दौड़ा आया है, मुझे संदेश देने के लिए आया है कि महाराज आपका घर बर्बाद हो गया, जल गया। तूने इतना समय लगाया। और आदत होती है ना हम जैसे प्राणियों की भी कि अपने घर में क्या हो रहा है इसकी चिंता नहीं, लेकिन दूसरे के घर में क्या हो रहा है उसकी सबसे बड़ी चिंता। अपने घर की बत्ती गुल हो जाए, दूसरे के घर लाइट चसती हो तो लगे कि उसके घर उजाला क्यों है। संत कहते हैं कि निर्मत्सराणाम बनो। निर्मत्सराणाम का अर्थ होता है कि अपने अंदर के विकारों को खत्म करो। और जिस दिन अपने अंदर के विकारों को आप खत्म कर लेंगे उस दिन आपको अपने अंदर से प्रकाश दिखने लगेगा, फिर अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा। स्वजन्य आनंद थोड़े दिन के लिए ही होता है। स्वजन्य आनंद होता है जो हमें देखने में, जो इंद्रियों से लाभ मिलता है या जो इंद्रियां देखना चाहती, जो देखने मात्र से मन को शांति मिल जाए, वो स्वजन्य आनंद होता है। और वो आनंद हम खोजते हैं इस संसार में। कामना से, वासना से, कई पुत्र मोह से, कई धन मोह से, ये वो आनंद है। लेकिन इससे भी परे एक आनंद है जो दोनों से ऊपर उठकर है, वो ब्रह्मानंद है। जिसमें ब्रह्म को देखकर जो आनंद मिलता है वो ब्रह्मानंद स्वरूप है। वो श्री कृष्ण है, वो बांके बिहारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। संत का अपना एक जीवन होता है, उसकी अपनी एक परिधि होती है, उसका अपना एक जीवन को प्राप्त करने का, सुख सुविधाओं का। हम ना तो वैरागी बन सकते, ना परिवार को छोड़ सकते, ना परिवार से दूर रह सकते, लेकिन वो परिवार को भी छोड़कर, इन सुख सुविधाओं को छोड़कर, जहाँ हम एसी में रहने के बाद भी ये सोचते हैं थोड़ी सी देर भी अगर एसी बंद हो जाए तो गर्मी लगने लगती है। लेकिन संत महात्माओं को उस परिस्थिति का, उस समय का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे कैसी भी हो, व्यक्ति अनुसार हो, परिस्थिति अनुसार हो, चाहे उसे कोई भी कितनी भी गालियां दे, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। कितना अपमान हो, अनुचित कदम उसके प्रति उठाए जाएं, तब भी वो प्रभु राह को कभी नहीं छोड़ता। और वहीं दूसरी ओर हम जैसे जब प्राणी हो जाते हैं तो थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए या जरा सा दुख भी जीवन में आ जाए, तब भी माला झोली रख देते साइड में कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, मैं आपका नाम नहीं लूंगा। तभी संतों को कहा जाता है महात्मा। महात्मा मतलब महान आत्मा, जिसने अपनी आत्मा को, शरीर को, जो भी उसके पास है, उसने कृष्ण अर्पण कर दिया, उसने विष्णु अर्पण कर दिया। और जो भी आपके पास है, हर चीज नश्वर है, समापनीय है, तो उससे आसक्ति लगाना ये ठीक नहीं है। और इस व्यासपीठ से आपको ज़्यादातर यही बातें कही जाती हैं, लेकिन मैं साथ साथ एक बात और भी कहती हूँ कि जीवन जिए, खुलकर जिए, अच्छी प्रकार से जिए, रहिए, परिवार में भी रहिए, माता पिता की सेवा कीजिए, क्योंकि उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन साथ साथ ईश्वर को भी साथ में रखिए, उसको कभी मत भुलाइए, क्योंकि हम उसी ईश्वर के अंश हैं। हम कहीं से भी अगर ये कहें कि हम नहीं जानते, हम नहीं पहचानते कौन है भगवान, कहाँ रहता है,
क्योंकि अंदर जो हमारे आत्मा विराजमान है वो साक्षात परमपिता परमेश्वर ही है। जब एक माँ बच्चे के बीज को प्राप्त करती है, जब वो बीज शरीर में आता है, गर्भाशय में आता है, उसके बाद भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। जैसे जैसे वो बीज अर्पण होता है, बच्चा बड़ा होता है, अंदर शरीर धारण करता है, प्रत्येक अंग बनते हैं, तो वो हमारा कार्य नहीं है, वो किसका कार्य है? उस परमपिता परमेश्वर का कार्य। वो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी आपकी जो विपदा आती है, आप पर भले ही आँच आ जाए लेकिन आपके गर्भाशय पर कोई आँच नहीं आती। वो सेफ है, सुरक्षित है, क्योंकि आपको एक विश्वास है कि जिस गर्भनाल से मेरा शिशु जुड़ा हुआ है, एक दूसरी गर्भनाल भी है जो सीधे परमात्मा से जुड़ी हुई है। हम जो खाते हैं, पीते हैं, वो कैसे सरल भाव से, सरल सीधे तौर पर अपने बच्चे तक पहुंच जाता है। तो ये क्या हम करते हैं? नहीं, वो शक्ति ये कार्य करती है। हमारा हृदय धड़कता है, सभी का धड़कता है, लेकिन ये हृदय तभी क्यों बंद होता है जब ये श्वास छूटने वाली होती है, जब मृत्यु नजदीक आती है। सब बड़े बड़े साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हृदय धड़कता है इसलिए हम जिंदा हैं, जिस दिन काम करना बंद कर देगा उस दिन मुर्दा घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन ये हृदय धड़कता किसके कारण है? इसके पीछे क्या तथ्य है, क्या शक्ति है? और वही शक्ति है परमात्मा। ये धन्य है भारत की भूमि, जहां समय समय पर चमत्कार होते हैं, समय समय पर भगवान के होने के साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, बड़े बड़े साक्ष्य आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ा साक्ष्य प्रमाण आपको देखना है तो उड़ीसा में जगन्नाथ जी को देखिए। इससे बड़ा प्रमाण भारत में और कोई नहीं। तो कौन कहता है कि भगवान होते नहीं? देर है तो थोड़ा सा प्रेम से बुलाने की, बस थोड़ा सा कुछ लौटाने की, क्योंकि सबसे पहले कदम हमें ही उठाना पड़ेगा। उसने दे दिया, मानवता ने दे दिया, आपको भेज दिया, लेकिन कर्म आपके हाथ में। ये कर्म कहते हैं LIC की पॉलिसी की तरह होते हैं। LIC की पॉलिसी में क्या एक हेडलाइन होती है ना, कौन सी? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो कर्म, अच्छे कर्म रूपी प्रीमियम भरते रहिए। अभी आप और बैठेंगे या फिर कथा को विराम कर दिया जाए? बताइए, हाँ ना, कुछ तो जवाब दीजिए। तो अपने सत्कर्म का प्रीमियम हमेशा भरते रहिए, ताकि जिंदगी के साथ भी वो आपका साथ निभाते रहे और मृत्यु उपरांत भी आपका हमेशा साथ देते रहे। और धन्य है इस भारत में ही उस वृंदावन की भूमि। तो आइए हम सब अपने मन को उसी वृंदावन की, उस ब्रज की भूमि में लेकर चलते हैं। अब 7 दिन तक आप ये नहीं कहेंगे कि हम इस क्षेत्र के निवासी, अब आप ये कहेंगे कि हम ब्रज धाम के निवासी। ये 7 दिन तक यह क्षेत्र ब्रज धाम बन गया है। तो अपने मन को उसी वृंदावन की भूमि में लेकर चलेंगे, जहाँ यमुना का किनारा है, जहाँ बाके बिहारी है, जहाँ बरसाने वाली है। तो शरीर से भले ही नहीं, लेकिन अपनी आत्मा और अपने मन से वहीं वृंदावन की भूमि में चलते।